श्रीकाल, मैं हूँ अमिताभ बच्चन और आपका स्वागत करते हैं गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में। कैसी लगी हमारी एक्टिंग हो? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप हमें? हम माना कि हम अमिताभ बच्चन नहीं है, लेकिन गुड्डन तो है ना, वो भी आपकी प्यारी गुड्डन। हाँ मतलब हम अमिताभ बच्चन जी जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन सुपरस्टार तो है। हाँ, और हमारी सबसे बड़ी फैन तो आप मिल ही चुके हैं, वो है हमारी अपनी जेठानी गंगा जिंदल। अच्छा आपको कल का किस्सा याद है ना? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए तो हम आपको याद दिला देते हैं। तो हम आपको कल बता रहे थे कि कैसे होली के दिन हमारी जिंदगी में एंट्री हुई हमारे जेठ अविनाश जिंदल और हमारी जेठानी गंगा जिंदल, जिनसे पूरा का पूरा परिवार नाराज था। छोटे मैं आप शायद भूल गए पर मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। माँ पर चिल्लाकर, उन्हें बुरा भला भूलकर आप तो घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन माँ पूरी रात आपकी राह देखती रही, रोती रही, तड़पती रही, और मैं एक लाचार बेटे की तरह उनकी ये हालत देखता रहा। उसी दिन मैंने ये कसम खा ली थी कि आज के बाद इस परिवार में कभी किसी बड़े का अपमान नहीं होने दूंगा मैं। इसलिए अभी जो हुआ ना, वो इस परिवार के संस्कार है, आपकी माफी नहीं। सासू मम्मी इनको तो माफ कर ही देंगी और उसके बाद शुरुआत होगी हमारे अनोखे और खूबसूरत ख्वाब की, जहां आप हीरोइनी और हम आपके सह कलाकार। और परछाई तो तब होगी जब कुछ रोशनी होगी, और मेरी गलतियां इतनी बड़ी रही हैं कि माफी की जरा सी भी रोशनी मेरे लिए इस घर में नहीं है। हमें चलना होगा गंगा। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे नहीं मिलेगी माफी? हम क्या कहते हैं? हाँ आप कहीं मत जाइएगा। गुड्डन जी आप ही कहती है ना, फिल्में वही हिट होती है जिनके एंड में सब अच्छा हो जाता है। हाँ तो फिर हमारी फिल्म को क्यों फ्लॉप होने दे रही है आप? हाँ कुछ करिए ना, अब अपने गुड्डन स्टाइल में बात करिए ना प्लीज। सासू मम्मी और देवर जी को समझाइए ना प्लीज। मैंने कहा ना चलो यहाँ से। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। गुड्डन जी आपने हमको अपने साथ रहने का सौभाग्य दिया है ना, तो अपने साथ रहने का भी दे दीजिए। हमारा सपना हमारे हीरो का दिल दोनों टूटने से बचा लीजिए ना प्लीज। तुम कहीं भी शुरू हो जाती हो गंगा। मैंने कहा ना हम यहाँ नहीं रुक सकते, समझो गंगा। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। गुड्डन जी हमारी हीरोइनी, तुम अपना गुड्डन पना चलाओ। हाँ तुमसे तो सब हो पाता है ना, बहुत अच्छे से हो पाता है। तो गुड्डन तुमसे ये भी हो पाएगा। अपने जेठ और जेठानी जी को वापस ले आओ प्लीज। प्लीज हमारी हीरोइनी, तुमसे हो पाएगा। तो ये थी सिचुएशन, और इस सिचुएशन में हमने ले लिया एक पंगा, जैसे कि हमने आपको कल बताया था। और वादे के मुताबिक अब हम आपको बताएंगे कि हमने अपने से क्या पंगा ले लिया। सारी प्रॉब्लम पता नहीं हमारे साथ होने होती क्या? जिस घर में बड़े बेटे बहू के आने से खुशियां होनी चाहिए थी, वहाँ पे सब लोग ऐसे रूस कर बैठे। नहीं मैं कुछ करना होगा। जितने स्टाइल में हमने ये पंगा लिया, उतने ही स्टाइल में सबको गिले शिकवे भूलकर गले मिलने की बात भी समझानी थी। अब समझानी तो सबको थी, लेकिन एक एक के पास कैसे जाते? तो हमने सबको एक साथ बुलाया फैमिली डिनर के बाहर, और पूछे फिर क्या किया? हमने उस डिनर में तड़का लगाया अपने गुड्डन पर का। गुड्डन तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि ये पहले इमरजेंसीज के लिए। हाँ जानते हैं जिंदल साहब, और इमरजेंसी चल रही है ना। क्या इमरजेंसी? अब देखिए ना, होली का दिन है और पब्लिक हॉलिडे है, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा लग ही नहीं रहा। हमारे घर में तो सब लोग रूस कर अपने अपने कमरे में बैठे हैं। हम तो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि सब लोग साथ में मिलकर खाना खा लें, मतलब ऐसे फैमिली डिनर टाइप्स। तो चल आई। गुड्डन तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि आज क्या क्या हुआ है। उसके बाद ये सेलिब्रेशन इस वक्त। पहली बात तो कुछ हुआ नहीं है जिंदल साहब, और दूसरी बात हमने कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं की। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सब लोग साथ में मिलकर इस टेबल पर खाना खा लें। हाँ मतलब अगर ऐसे साथ में मिलकर खाना खाना सेलिब्रेशन हो जाता तो फिर तो और भी अच्छी बात है। तो ठीक है सेलिब्रेशन से आइए आइए साथ सब लोग साथ में खा लें। आइए। गुड्डन बहुत स्ट्रेस है अभी, प्लीज अंडरस्टैंड।
स्ट्रेस किस बात का? ओहो प्लीज चिल कीजिए, आप लोग इतना सीरियस मत हो जाइए अब। हाँ चलिए, आपको पता है हमने ना 56 से भी भयंकर स्वादिष्ट दही बल्ले बनाए हैं, सिर्फ आपके लिए। खाना नहीं चाहेंगे? अरे सबके लिए कुछ कुछ बनाया है। अब प्लीज एक दूसरे को या इधर उधर देखना बंद करेंगे और खाने की तरफ देखेंगे। चलिए ना, हम जानते हैं सबको भूख लगी। आइए आइए, चलिए जिंदा सब आइए। माँ जी चलिए। हमने ना आपके मन पसंद दही बल्ले बनाया, बहुत ही टेस्टी। खा के बताइए कैसे हैं। खाइए। माँ जी हम जानते हैं आपको गोलगप्पे कितने पसंद हैं, इसलिए हमने आपके लिए एकदम चटपटा और मसालेदार पानी बनाया। लक्ष्मी जी आपकी फेवरेट खीर, किशोर जी का फेवरेट हलवा, दुर्गा जी की फेवरेट गुजिया, वरदान जी के लिए हमने उनका फेवरेट इटालियन पास्ता बनाया है। सब लोग है ना, फट से खा के बताइए कि कैसा है। सरू जी आपको तो सब कुछ पसंद है ना? हाँ हमें पता था, इसीलिए ना हमने सोचा कि आप तो सबके में से टेस्ट कर लेंगी। तो चलिए शुरू हो जाइए। हमने इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाया है और आप लोग इनकी चक्कर भी नहीं देख रहे हैं। हमारी मेहनत पर ऐसे पानी फेरेंगे आप लोग? खा लीजिए ना प्लीज। खाइए प्लीज। सासू माँ, इसमें तो चीनी नहीं है। गुजिये में तो खोया ही नहीं है। अरे पर बहुत बेस्वाद है ये सब। दही बल्ले में नमक डालना भूल गई क्या तुम? अब गाजर के हलवे में कम से कम काजू किशमिश तो होनी चाहिए थी ना। पानी में नमक बहुत कम है। इटालियन पास्ता भी देसी चाउमीन जैसा लग रहा है। सॉस कहाँ है? देखिए क्या है ना, मतलब अब आप सब लोग जानते ही हैं कि हमें खाना बनाना नहीं आता है, मतलब पर बनाना खाना तो आता है ना भाई, अच्छे से आता है। क्या? देखिए हमने ना बहुत मेहनत किया, जिन्हें जब आपने ही कहा था ना मेहनत करनी चाहिए। अब हो गया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो दिल से बनाया ना खाना। कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो खा लीजिए, इतना तो चलता। नहीं गुड्डन, नहीं चलता ऐसा। खाना ही जब तक सही तरीके से सही इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं बनेगा तब तक इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, स्वाद आएगा ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे किसी सदस्य के बिना एक परिवार अधूरा है, परिवार पूरा होगा ही नहीं ना। सही कह रहे हैं ना? देखिए खाने में नमक कम हो, मिर्च नहीं हो, मसाले नहीं हो, खाना दिख परफेक्ट सकता है फिर भी, पर होता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हमारा परिवार अविनाश भैया के बिना परफेक्ट नहीं है। माँ जी, अविनाश भैया बेटे हैं आपके, सबसे बड़े बेटे। पहली बार माँ बनने का सौभाग्य दिया था उन्होंने आपको। जिंदल साहब आपके बड़े भाई हमेशा से आपके बेस्ट फ्रेंड रहे होंगे। किशोर जी, वरदान जी, राहुल जी, इन्हें जिंदगी दी है उन्होंने। क्या इतने ज्यादा आप एक गलती की वजह से भुला पाएंगे? नहीं ना माँ जी, वो दोनों अपने हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं गुड्डन, ये नहीं हो सकता। हम जानते थे, पर लग रहा था कि शायद अगर हम इतना बड़ा भाषण देंगे तो आप लोग मान जाएंगे।
कोई बात नहीं, हमारे पास बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान। इधर देखिए, अरे गंगा जी कहाँ रही? जेठ जेठानी की एंट्री तो करा दी हमने घर में, लेकिन माँ जी को मनाना उतना आसान नहीं था। अब जानते हैं ना एक माँ का दिल कैसा होता है, अपने बच्चे से टूटकर प्यार करता है, लेकिन जब वही बच्चा उन्हें ठेस पहुंचा कर जाता है तो उनका बिखरा दिल इतनी आसानी से जुड़ नहीं पाता। माँ जी का दिल भी कुछ ऐसा ही टूटा था। वो ना ही अविनाश भैया को माफ करके राजी थी और ना ही गंगा भाभी को अपनाकर। माँ जी, चल किशोर जी, विभू, वरदान जी, ये भी निकल गए। कोई बात नहीं, नाराजगी भले ही दूर ना हुई हो अविनाश भैया, मगर कम से कम घर छोड़ के जाने को तो नहीं कहा। देखिएगा, बहुत जल्दी दिलों से बैर भी हट जाएगा। तरीके थोड़े अतरंगी जरूर लगेंगे आपको, लेकिन देखिएगा, आपका और जिंदल साहब का भरत मिलाप है ना, ये गुड्डन नहीं कराएगी। अरे आप लोग क्या खड़े, आइए आशीर्वाद दीजिए। आइए सरू जी। लक्ष्मी जी, इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए, थक गए होंगे। अविनाश भाई आप आराम कर लीजिए। थैंक यू। के बिखरे दिलों को एक करने की टेंशन पाई जा रही थी, और वहाँ हमारी जेठानी गंगा जिंदल जी, यानी हमारी सबसे बड़ी फैन, उनका दिल सिर्फ अपनी हीरोइनी यानी हमारे लिए धड़क रहा था। तो ये वो कमरा है, हमारी हीरोइनी का शयन कक्ष। सेल्फी? नहीं। नमस्ते फ्रेंड्स। तो आपके लाइक और कमेंटों से हम ये तो जान गए कि आपको हमारी और हमारी हीरोइनी की फोटो कितनी पसंद आई, लेकिन आज जो हम लाए हैं ना आपके लिए है, ये कमरा नहीं है, हाँ, ये तो मंदिर है, मंदिर। ये है हमारी गुड्डन हीरोइनी की पर्सनल स्पेस। हाँ, यहाँ पर ना हमारी हीरोइनी बैठकर अपनी नई पिक्चरों की ना स्टोरी पढ़ा करती है, और ये देखिए, इस सोफे पर बैठकर हमारी हीरोइनी कभी कभी लिखा करती है, और ये देखिए, इस मखमली मुलायम से बिस्तर पर वो चैन की नींद सोती है। गंगा जी, आपको भी सोना होगा ना? और ये है हमारी स्टार गुड्डन, देखिए। गुड्डन जी, वो बतख वाला मुंह बनाइए ना, ऐसे करके। हाँ, अरे वही जो आपने दिल की हार्ड डिस्क फिल्म में बनाया था। हाँ, एक बार बना दीजिए ना फ्रेंड्स के लिए। हाँ, ऐसे में हमारा तो सर ही चकरा गया कि अब करें तो क्या करें, और फिर हमें आया एक बढ़िया आइडिया। फिर हमने सोचा कि जो काम बीते वक्त से ना हो पाया,
दिल से माफी मांगने से ना हो पाया, और गुड्डन, आपकी प्यारी गुड्डन के कन्विंस करने से ना हो पाया। अब भाई वो काम तो लॉर्ड कृष्णा ही कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर पूरा परिवार साथ में आरती करेगा तो फिर तो माजी और जिंदल साहब का दिल पिघल ही जाएगा। हमने सोचा और बस फिर हमने कर दिया इनवाइट अविनाश भैया को और गंगा भाभी को। पूजा, चलिए। दादी, आरती शुरू कीजिए। आपको पता क्या हुआ? गंगा भाभी, उन्होंने उसी आरती में इतना बड़ा कांड कर दिया। बोलो जय कन्हैया। गुड्डन जी की जय हो। ये क्या कह रही हैं? अरे गुड्डन जी, अपनी अपनी श्रद्धा है। देखिए, आपके लिए आपके भगवान वो पत्थर में बसते हैं, पर हमारे लिए तो हमारे भगवान आप में ही है ना। हाँ कर रही है। देखिए सुनिए हमारी बात, देखिए बाकी सब चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये आप ठीक नहीं करी। गलत क्या है इसमें? हाँ देखिए, भक्ति में ही शक्ति है गुड्डन जी। हाँ, अगर हम पूरे दिल से आपकी भक्ति करेंगे ना, तो हम आपको फिल्मों से और वो थकेली कहानियों से और पूरी पब्लिसिटी से दूर रख पाएंगे। हाँ, तुमको करने दीजिए। हाँ, चल तू जलाल, तू आई बला कर। हाँ गजाली क्या कर रही है? बना मत छोड़िए। बंद करो ये तमाशा। पता ना क्यों आया है तू इस घर में वापस? सिर्फ एक वक्त घर में सुख शांति से आरती होती है, उसमें भी तेरी ये जोकर जैसी बीवी। ये क्या तमाशा है? एक बार साफ साफ लफ्जों में कह दिया था ना कि तेरे लिए माफी नहीं है यहाँ। माँ जी हम समझ सकते हैं, एक बार कोशिश तो की जा सकती है ना अपने परिवार की खातिर। कोशिश रुक। कहाँ जा रही है? ये वही बिना नमक वाले दही भल्ले हैं जो तूने रात को बनाए थे। अब इसमें मैं नमक मिला देती हूँ। मिल गया। अब अपने हाथों से ये तू मुझे खिला दे। अरे क्यों? अब तो इसमें नमक मिला दिया ना मैंने, तो अब ये सही हो गया। हाँ माँ जी, पर ये दही पुरानी है ना, रात भर बाहर थी और खट्टी हो गई है। यही तो, ये दही बाहर पड़ा रहा पूरी रात, तो इसमें खटास आ रही। ठीक इस दही की तरह हमारे रिश्ते में भी खटास आ चुकी है, जो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और अच्छा यही होगा कि तू भी अपनी जिद छोड़ दे। गुड्डन, इस बार ये तुझसे भी ना हो पाएगा। अब देखिए, आप सब तो जानते हैं कि 3 बातें गुड्डन से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली, कि उससे कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरी, कि उससे कुछ नहीं हो पाएगा। और तीसरी तो आप सबको पता ही है। तो जैसे माँ जी ने ऐसे बोला ना कि इस बार परिवार को एक करना हमसे ना हो पाएगा, तो बस फिर तो ना ऐसे हमारा मन और जोर से बन गया कि इस बार तो हम करके ही दिखाएंगे। हाँ, मतलब थोड़ा सा मुश्किल था, पर फिर भी आपको पता है, वैसे तो हमारा जिंदल परिवार है ना, कभी किसी चीज में एक साथ नहीं आता, लेकिन इस बार तो मम्मा ऐसे सबकी बात सुने ना, ऐसे एक ही ट्यून बजा पूछो क्या? नो माफी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। लेकिन हम तो तैयार थी। पता है हमने क्या किया? हमने परिवार के ऐसे इंसान से हाथ मिलाया जिसे हाथ मिलाकर कुछ कर जाने की उम्मीद ना, मतलब हमें तक नहीं। तो यस करना चाहेंगे? लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे कल।
और हम जानते हैं कि ये जानकर है ना आप भी सच में चौंक जाएंगे। तो कल वापस जरूर आइए आगे की कहानी सुनने के लिए।